और आपको बता रही है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। भाई कुछ नहीं कर, करेले के व्यू कर रहे हो तुम। 99.99% काम ख़त्म हो गया हुआ है। बस आपने दिमाग को समझा दिया ना कि हो जाएगा, तो दिल भी मान जाता है उस चीज़ को, क्योंकि दिमाग इतना पावरफुल है ना हमारा, जिसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। ये एक रुपये देंगे और सरकार भी चाहती है, यही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप इनके पीछे रहो, उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट भी यही चाहती है, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। इतनी ज़्यादा हीट होगी अंदर, हद से ज़्यादा हीट। मतलब मैं बैठ नहीं पाता था सुबह, मतलब सुबह बैठ नहीं पाता था, इतनी ज़्यादा हीट होती थी बॉडी में। तो ये देखिए है कॉर्नर इसका। बाकी आप पूरा देखिए बिल्कुल सीधा हो चुका है, बिल्कुल फ्लैट कर दिया हुआ है। और वह पर एंगल बचा हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके। ये देखिए एंगल है यहाँ पे, जो कि अभी फिट होगा इसके ऊपर। तो देखेंगे कितना कम पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, वो तो उसी हिसाब से पता लगेगा। बाकी अभी ये देखिए आप कितना ज़्यादा मतलब हो चुका है यहाँ पे काम वगैरह, और चल ही रहा है, काम तो चलता ही रहता है। बाकी अब यह है खेत बिल्कुल सीधा होके, और जितना भी है फेंसिंग ये बची हुई है, ये तब होगी जब यहाँ पे एंगल वगैरह बिछ जाएगा। तो वो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी जल्दी हो जाए काम, और आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसमें ड्रिपिंग वगैरह कैसे बिछाते हैं। तो वही मेरा मेन मोटिव रहता है आपको दिखाने का। बाकी आप ज़रूर शेयर करें मेरी वीडियो को, जिससे जो है मुझे आपके द्वारा की गई एक वीडियो शेयर मुझे एज अ मोटिवेशन का काम करती हैं। तो वही एक चीज़ है। बाकी ये देखिए आप एंगल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें पेंट हो चुका है एक साइड से, इसमें बचा हुआ है। तो कब भी होगा किसने नहीं पता लिया हुआ अभी तक। तो ट्राई करता हूँ मैं जल्दी से जल्दी हो जाए। बाकी यहाँ पे लास्ट पॉइंट है इस खेत का, और यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे किस तरह से गली वगैरह बन चुकी हैं। मतलब इस साइड से भी एंगल, इस साइड से भी एंगल है, और बीच से ये कम से कम कोई 5-6 फुट का रास्ता रखा हुआ है बीच में। तो ऐसा है चला हुआ। बाकी ये फिट होगा इसके ऊपर से, जब ड्रिपिंग लाइन आएगी वो इसके ऊपर से आएगी, ना कि नीचे से आएगी। तो जितनी भी ड्रिप बिछेगा वो सभी बाई हवा में बिछेगा, मतलब उसके एंगल के ऊपर से जाएगा। ड्रिप सिस्टम एंगल के ऊपर से जाएगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, पर जैसे जैसे मैं बिछाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि ये किस लेवल की मैं बात बोल रहा हूँ आपको। तो वो सभी जो है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड से बिछाएंगे तो टूट सकता है, कट सकता है, ट्रैक्टर से फिर आपको उठाना पड़ेगा। तो अगर बाई एयर रहेगा तो उसको आप हटा सकते हैं बस, क्योंकि ट्रैक्टर इसके नज़दीक तो आएगा नहीं, तो ड्रिप यहीं से आएगी। तो वो मैं ट्राई करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो है, उससे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जब भी होगा, मैं जब बिछाएंगे तो आपको उसके बारे में बताऊंगा। और जिन्होंने ये बिछाया हुआ उनसे भी आप बात करवाने की कोशिश करूँगा, और उनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँगा कि अपर या डाउन में वाला बेस्ट कौन सा रहता है। मैं जितनी भी वीडियो आपको दिखाता हूँ वो सभी प्रैक्टिकल वे में चीज़ बता रहा हूँ आपको। मतलब मैं ऐसे हवा में तो बात करता नहीं हूँ, वैसे भी नहीं, और जो भी मतलब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह से आप करेंगे तो ये बेनिफिट होगा, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो जो भी इसके ऊपर नहीं उठा, इसके ऊपर चढ़ गिरेगा, जो भी जो है नेक्स्ट जो करेगा उसको जो है रियलाइज़ होगा कि हमने कहाँ गलती की और कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो वो मेरा थोड़ा सा जो है चीज़ों को बताने का आपका पर्सपेक्टिव होता है। बाकी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं लोग, और बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हम आप अच्छा काम कर रहे हो। पर चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पर अब क्या ही बोल सकता हूँ मैं। ये देखिए आप बगीचा देखिए पीछे मेरा, इसको देख के ना इतना सुकून मिलता है ना कि आपको लगता है कि जो आपने हार्ड वर्क किया है ना वो सब वर्थ इट है। मतलब इसकी फ्लावरिंग देख के ना मेरे को सुकून मिलता है। जब मैं खेत में आता हूँ ना तो मेरे को लगता है, एहसास होता है कि मैं उस जो टाइम था जहाँ मैंने इतना मतलब संघर्ष किया। मतलब सुबह 5 बजे उठता था मैं, और शाम को जो है वीडियो एडिट करके मतलब 11 बजे तो मैं घर पहुँचता था, क्योंकि सुबह 5-6 बजे से लेबर से काम करना, फिर 7 बजे जाते थे शाम तक, क्योंकि उनको जो है मैंने होशियार से रखा हुआ था। और फिर उसके बाद जो शाम को जाता था मैं, फिर मैंने पानी छोड़ना या मेरे फादर जो है पानी छोड़ने जाते थे, या वो ड्रिप पानी देते थे। तो मेरे फादर पानी वगैरह छोड़ने जाते थे या मैं जाता था। तो 3-4 घंटे लगते टैंक भरने के लिए, तो वो मतलब बहुत टाइम लगता था वहाँ पे। तो 8-9 बजे तक पानी वो छोड़ते थे। उसके बाद क्या पता दिन में जो लंच होता था, उस लंच ब्रेक में जाता था मैं पानी छोड़ने 1-1.5 घंटे के लिए। जैसे लंच हुआ, खाना खाया, चले गए सीधे नीचे, पानी छोड़ा और वापस आ गए, जब लेबर काम करेगी उतनी देर में। तो वो भी एक दिन था। तो इसको देख के ना मेरे को वो याद दिन आ गया भी। मैं मतलब जून महीना चल रहा था, इतना काम हुआ है जून महीने में। मतलब इतनी ज़्यादा हीट हो गई थी अंदर, हद से ज़्यादा हीट। मतलब मैं बैठ नहीं पाता था सुबह बैठ नहीं पाता था, इतनी ज़्यादा हीट होती थी बॉडी में। तो वो भी एक दिन था। और मतलब फिर मेरे को खड़ा भी ऐसे करना पड़ता था ऊपर को, जैसे जोर लगा के, क्योंकि अपने में इतना दम नहीं था कि हम खुद उठ के खड़ा कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम किया मैंने कि हद से ज़्यादा काम। तो मतलब सारा जिम्मा मेरे सर पे था। मतलब बस जो भी करना है मैंने करना है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना इंसान को, आदमी को मजबूत बनाती है।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी का आना और फेलियर का आना ये आदमी को सिखाती भी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है आपको। और इन चीज़ों को देख के मतलब घबराना नहीं चाहिए कि ये इतना बड़ा है स्ट्रक्चर है, ये खड़ा हो गया हुआ है। कुछ नहीं है भाई, हो जाता है। आपने सिर्फ दिमाग को ट्रेंड करना है इस तरह से कि भाई हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। और दिमाग को जिसने आपने बोल दिया ना, और दिल को, बस ये दो चीज़ें समझा लिया ना, मैं बताऊँ आपको 99.99% काम ख़त्म हो गया हुआ है। बस आपने दिमाग को समझा दिया ना कि हो जाएगा, तो दिल भी मान जाता है उस चीज़ को, क्योंकि दिमाग इतना पावरफुल है ना हमारा, जिसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। और ये टेराबाइट गीगाबाइट मतलब इतना डाटा स्टोर कर सकता है। तो आप इस प्लांट को देख के अभी मतलब मेरे को इतना लगता है कि मैं मतलब आइडिया नहीं रहता कि कितना मतलब अपने इन्वेस्ट कर दिया, कितना क्या लग गया। पर आप एक चीज़ का ध्यान रख, मेरे को याद आता है बस वो हार्डवर्क का, जो हार्डवर्क किया ना भाई साहब। नानी याद आ गई थी, नानी, इतना ज़्यादा काम हुआ था, नानी याद आ गई मेरे को। तो मेरे को उस दिन फिर मैंने क्योंकि अभी तक मैंने कीवी टेस्ट तक नहीं किया। और मैंने जिस दिन मैं लगाने लगा था और मैं जिस दिन इसके बारे में पढ़ा, तो मैंने सोचा था कि भाई जिस दिन बनाऊँगा, जिस दिन खुद का लगाऊँगा, उस दिन टेस्ट करूँगा कीवी, ऐसे नहीं कभी टेस्ट करूँगा। तो आज तक मैंने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया है कीवी। इसको देख के ना इतना सुकून मिलता है ना दिल को, सच में बताऊँ आपको ना। जब आप दिन में मतलब 12-15 घंटे काम करते हैं ना, तो वो जो चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन देती है ना, वो सेटिस्फेक्शन जॉब में दे सकती है। और यहाँ पे ऐसा अभी आप जब मर्जी काम करो, काम होता है तो दबा के होता, नहीं तो होता ही नहीं। हर इस साइड को भी एंगल, इस साइड को भी एंगल, जब ये बिछे जाएगा ना पूरी तरीके से, तब आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि कितना बढ़िया लगता है देखने के लिए। और जो सेटिस्फेक्शन होती है ना इसको देख के, इन चीज़ों को देख के, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है भाई। मैं सच्ची बताऊँ आपकी ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जब आप सेटिस्फेक्शन देखते हैं ना इन चीज़ों की, तो मतलब आप इतना खुश होते हैं ना अंदर से भाई, मतलब आप बता भी नहीं सकते किसी को कितना सेटिस्फेक्शन मिलती है। और फ्लावरिंग देख के तो और भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आ जाएगी इस बारी फर्स्ट ईयर में ही। तो वो मेहनत वो देखता है ऊपर, और दाता भी वही है, विधाता भी वही है, सब कुछ वही है ना। हम किसी के पास बोलते हैं कि ऐसा हुआ, और ना बोलना चाहिए। और मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में सीखी है कि आपके अंदर जो भी है ना, वो आपके अंदर है, वो आपके बाहर नहीं जाना चाहिए। और आपको अगर रोना भी है ना, तो उस भगवान के सामने रोना चाहिए, ताकि वो सुनेगा, आपकी सुनेगा। अगर वो कई लोग ऐसे होते हैं कि मैंने देखा है कि वो ऐसे रो जाते हैं हर किसी के सामने, तो वो क्या होता है ना, वो फिर उसकी जो और जो अदर पर्सन है, वो उस चीज़ का गलत मीनिंग निकाल के वो बोल देगा यार अजीब सा बंदा है, ये रोता है, ये करता है। भगवान के सामने रोना भगवान के सामने, अर्जी भगवान के सामने लगानी, और बोलना भी उसी से ही, बात भी उसी से करनी है कि भगवान तू ही देख ले, मैं सिर्फ जा रहा हूँ करने के लिए, बाकी होना ना होना तू देख लियो, जो होगा वो तू भी ठीक करेगा, और जो नहीं करेगा वो भी ठीक ही है। जो तैने दिया वो भी सरांखों पे, जो तैने लिया वो भी सरांखों पे। पर भगवान अच्छा देता है और बुरा छीन लेता है। तो ये आपको बाद में महसूस होता है जब आप निकल जाते हैं उस स्टेज से। तो ये भी चीज़ मुझे भी समझ आई थी जब मैंने इतने एग्ज़ाम दिए, एक भी एग्ज़ाम निकला नहीं मेरे से, मतलब बहुत क्लोज आके रह जाता था मैं, बहुत क्लोज। और मतलब वो चीज़ ना मेरे को आज भी हर्ट करती है कि इतना क्लोज आके रहता था ना मैं, सच में। तो फिर भगवान का डायरेक्शन कुछ और थी और मैं जा कहीं और रहा था। तो जैसे मैंने डायरेक्शन चेंज की और मैं सही दिशा में पहुंच गया। तो यही एक ज़िंदगी का बताने का मेरा एक मोटिव था। बाकी ये देखिए आप एंगल पीछे कितना ज़्यादा एंगल खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसी सी बातें भाई लोगों, और चीज़ों से घबराना चाहिए। तब मैं सोचता था उस टाइम कि मतलब भगवान क्यों इतना बुरा कर रहा है, पर आज पता लगता है कि भगवान जो करता है वो तो वही जानता है, और जो वो करता है वो सबसे बेस्ट है। हम जो कर रहे हैं वो तो गिनती में ही नहीं है। बाकी मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि जितने हिमाचल से मेरे बंदे देख रहे हैं ना भाई, हिमाचल गवर्नमेंट तो बेवकूफ़ बनाती है, सबका ही बना रही है बेवकूफ़। ये जुमले देती है और कुछ नहीं दे रही है। आपको भर्तियाँ देख रही होनी, ये अखबार में छप रही है, इसमें छप रही है, रियलिटी में कहाँ है वो भाई, रियलिटी में है नहीं भाई। जितनी भी आप तैयारी तुरी कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊँ आपकी तैयारी एक साइड को चल सकती है अगर आप कुछ थोड़ा सा और हट के देखें, तैयारी भी करते रहें और कंटिन्यू कुछ ना कुछ और भी सोचें। क्योंकि इसका क्या अगर पता है कि वो तैयारी पेपर आएगा ही आएगा। अब मैं बताऊँ आपको, मैंने जेई का पेपर हुआ था, पता नहीं कौन सा पोस्ट कोड था, 1078 था मेरे ख्याल, 1070 था। वो पता नहीं कब भर दिया था, 2 साल हो गए उसको भरे, अभी तक उसका पता ही नहीं फॉर्म रिटर्न होंगे, पैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं है। तो ये सरकार चोर सरकार है ना, ये देती है ये सिर्फ जो अपने दल्ले होते हैं इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो और वैसे भी इन हिमाचल गवर्नमेंट डूब चुकी है। आप जाओ इनकी साइटें चलाओ, किसी भी साइड में जाएंगे ना, जैसे मैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की साइड चलाना देता हूँ, सिस्टम एरर, बार सिस्टम एरर, ऐसा सिस्टम एरर आता है कि भाई उसने दिमाग खा के रखा हुआ मेरा। मतलब 500 रुपये का मैंने रिचार्ज कर दिया, मिले
पिंजेशन के फॉर्म भरने के लिए। वो इतना दिमाग खा देता है, इतना दिमाग खाता है ना वो चीज़, भाई इरिटेशन होते हैं ना। लैपटॉप कैसे फेंकते हो, लैपटॉप के साथ सरकार को फेंक दो नीचे। इतना ज़्यादा गुस्सा आता है सरकार से ना कई बार, भाई हद से ज़्यादा, मतलब करती कुछ नहीं है, मतलब जुमले पे जुमले, ये वो सो, मतलब करना कुछ नहीं है सरकार ने। और आपको बता रही है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, भाई कुछ नहीं कर लेके भी वो कर रहे हो तुम। इससे ज़्यादा तो इंसान ऐसे ही कर दे, है ना। जहाँ जैसे जाओ वहीं जैसे बस मना ही मिलती है कि बंद कर दो, सब बंद कर दो। भाई बंद करने से क्या फ़ायदा है, मतलब तुम आदमी को बेवकूफ़ बना के रखा हो कि हमने इतनी जॉब देनी। जॉब कौन सी दे रहे 45 रुपये की, और वो मल्टीटास्क वर्कर दे रहे। भाई 45 रुपये में होता क्या है मेरे को बताओ आप, है ना। 300 रुपये का महीने का रिचार्ज है, कम से कम तो बिजली का बिल, पानी का बिल, ये वो सो, टॉयलेट शीट पे टैक्स, मतलब कुछ भी करके टैक्स ही लगा दो, इंसान के ऊपर टैक्स लगा दो। अब 18% GST जा रहा है, उनको रिटर्न आता है GST, जो बिजनेस करते हैं, जो आम आदमी उसका कहाँ जा रहा है भाई, वो भी तो देखो आप। 1 रुपये की माचिस लेंगे ना, उसके ऊपर टैक्स है। और वो बेवकूफ़ लोगों को, उनको पता ही नहीं है। सरकार बेवकूफ़ जितने लोग हैं हमारे, जितने हमारा यूथ है, सब ड्रीम 11 के पीछे दौड़े। भाई MPL है, ड्रीम 11 है, भाई उल्लू बना रहे। तुम करेले के भी मिलना तुम्हारे को करोड़ रुपये, और 100 में से एक आधा को मिलना जो मिल गया। और ये सभी गधे साले, जितने भी ये मैच देखते हैं साले गधे, गधों की भांति हो, इनके पीछे दौड़े हो। भाई इन्होंने कुछ नहीं देना, मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये 1 रुपये नहीं देंगे। और सरकार भी चाहती है, यही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप इनके पीछे रहो, उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि उनको पैसा मिल रहा है ना, उनको पैसा मिल रहा है, उनको पैसे से मतलब है। आप एक्चुअली में काउंट करेंगे ना, 30% तो 18% GST लगता है, फिर उसमें TDS लगेगा, जो टैक्स, पहले टैक्स कट के आएगा आपको पैसा, उसके बाद उसके ऊपर TDS लग जाएगा, है ना। तो कम से कम 40-42% तो गवर्नमेंट ही ले जाएगी 1 करोड़ से, है ना। तो क्या बचेगा आपको। और हमारे बंदे वही, कितने बंदे टीम लगाते हैं, कम से कम लाखों करोड़ों बंदा टीम लगा रहा है ना। करोड़ों में कितना पैसा आता है, कितने बंदे जीते थे अभी तक, कितने बंदे जीते, एक बंदा जीतता है 1 करोड़, बाकी को तो एंट्री भी नहीं आती। मैं बताऊँ, मैंने भी लगाए थे, एक बार मैंने 9 टीमें लगाई, साला पैसा भी नहीं आया वापस। मैं तो उसके बाद वो दिन, वो बार पैसे जो थे वो फिनिश किए, उसके बाद ऐप ही चक दिए। और हमारी गवर्नमेंट तो चाहती है ये कि हम वहाँ फंस रहे और ताकि जवाबदेही खत्म हो जाए। और यूथ के लिए मैं हिमाचल के यही बोलना चाहूँगा, भाई कुछ और सोच लो। ये सरकार बेवकूफ़ है, कुछ नहीं देने वाली, और ना जॉब देगी ना देने वाली है। जिसके पास एबिलिटी है ना कुछ करने की, वो कुछ कर लेगा। बाकी ये सब सरकार बेवकूफ़ बनाती है। आम पब्लिक भी ऐसी है हमारे, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि हमारे बंदे जो हैं इन चोरों के पीछे क्यों भागते हैं। अब उनका तो मेरे को पता है, जो बिजनेस करते हैं, कुछ चीज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको निकालना भी उन्हीं से है। पर आम पब्लिक क्यों भाग रही है इनके पीछे, है ना। मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही है। बाकी भाई क्या ही कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में है ही क्या। आम पब्लिक तो पिस रही है बस, और जो पिस रही है उसके पास कुछ नहीं है। नंद तो ये नेतागण ही लेते हैं, हम तो चींटी की तरह आता है भी, जो मतलब धूल आती है सड़क में कोई कुचल के चला जाता है। हम मर जाएँ हमारे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार को अगर हम कुछ कर लेता फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनको तो पैसे से मतलब है। अगर हम बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे टैक्स काट देंगे, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी टैक्स कटेगा। तो हमारा तो वैसे ही कटने के लिए बना हुआ है, हम तो कटने के लिए बने हुए ज़िंदगी में। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि जितने भी मेरे हिमाचल के बंदे मेरे को देख रहे हैं, उत्तराखंड जो भी देख रहे हैं, भाई सरकारी जॉब के पीछे भागो, लेकिन एक हद तक भाग रहे हो, उसके आगे नहीं भागना है आपने। क्योंकि पता क्या हो रहा है कि लोग इस चीज़ के पीछे ज़्यादा प्रेफर, और ये आपको चीज़ कोचिंग संस्थान भी नहीं बताएंगे कि लोग इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, कोचिंग संस्थानों के पीछे, कि हम कोचिंग करके जॉब लेंगे। भाई जॉब तो चलो ठीक है ना, जॉब का भूत भी मेरे सर से उतर गया जब मैंने रियलिटी देखी। कल तो मैं भी यही ट्राई कर रहा था कि निकल जाए, पर निकलना कहाँ से, वो तो सरकार निकलने नहीं देती। एक तो हम जनरल के बंदे होते हैं, उनको वैसे भी मतलब घोंच पीच के रखी होती है, और दूसरी ऊपर से पोस्टें निकालने ने जो फॉर्म भर दिया 6 साल पहले भरा था फॉर्म, 6 साल पहले भरा था, उनके केस रिजल्ट आ पाते हैं तो आदमी को पता भी नहीं होता कि वो रिजल्ट आया है कि नहीं आया है ना। तो ऐसी चोर सरकार है, और मतलब कुछ इनको क्या ही बोल सकते हैं अब। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि भाई लोग इनके चक्कर में ना पड़े और अपना काम कुछ करते रहें, ताकि आपको में भी कुछ अर्निंग हो। बाकी ये तो सारा चोरी है, और नेतागण के पीछे सरकार तो ऐसी भी लूट चुकी है, लुटिया डूब गई है, तो इनके पीछे ना ही जाएँ तो बढ़िया रहेगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगती है मेरी, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद।